वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए तृतीय सेमेस्टर का को कैलकुलर का पेपर। इस को कैलकुलर के पेपर में हम इसके सारे आंसर्स को बताएंगे। आपके को कैलकुलर के पेपर का नाम है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। आइए हम आगे चलते हैं। ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। ये बेसिकली सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सामने दिया हुआ है। अधिकरण के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए न्यूनतम दिन है, तो इसका न्यूनतम दिन होगा 30 दिन, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भूमि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है कम करें, पुनर्चक्र करें और पुनः उपयोग करके। कृषि गतिविधियों में टीका कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग को कम करके, बायोडिग्रेडेबल उत्पाद खरीद के, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुख्य वार्डन की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सरकार, यानी कि राज्य सरकार द्वारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, सतत विकास की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्यताएं शामिल हैं। एहतियाती सिद्धांत, प्रदूषक भुगतान करें सिद्धांत, सार्वजनिक विश्वास का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, EIA संक्षिप्त रूप है पर्यावरण प्रदूषण आकलन, यानी कि सी ऑप्शन सही है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 6वां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लोकप्रिय रूप में छत्र कानून के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया हुआ है, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित में से किस सम्मेलन द्वारा शासित होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, विश्व सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, 2006 में वन से संबंधित एक प्रमुख कानून बनाया गया था, अधिनियम का नाम क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम। प्रश्न 9वां दिया हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, एक आरक्षित क्षेत्र जिसका उद्देश्य इसकी प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव और प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करना है। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को ये पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में शामिल है। पर्यावरण संरक्षण में 4 अध्याय और 26 धाराएं शामिल हैं। प्रश्न 12वां दिया हुआ है, भारत में कितने समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 8। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, भारत के संविधान के 1978 के 44वें संशोधन द्वारा वन और जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण से संबंधित प्रविष्टियों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह सही है या गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ये सही कथन है। प्रश्न 14 दिया हुआ है, वायुमंडल से होने वाला जल का स्थानांतरण जो स्थलमंडल, जलमंडल अथवा जीवमंडल को होता है, सामूहिक रूप से कहा जाता है वर्षा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 15वां दिया हुआ है, रियो घोषणा पत्र को इस नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है इसको, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। प्रश्न 16 दिया हुआ है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी,
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में स्थापित हुआ था। प्रश्न 17 दिया हुआ है, भारत के संविधान के तहत वन और जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण किसके अंतर्गत आता है? तो ये तीसरा यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, समवर्ती सूची की। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, CSR का क्या अर्थ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न 19 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा CSR पहल के लिए केंद्र बिंदु का एक सामान्य क्षेत्र नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लाभ अधिकतमीकरण। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, CSR का उद्देश्य किन दो महत्वपूर्ण पहलुओं के बीच संतुलन बनाना है? आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है, यानी कि ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न 21 दिया हुआ है, कौन सा हितधारक समूह आमतौर पर CSR पहल का प्राथमिक केंद्र बिंदु होता है? तो ग्राहक, कस्टमर जो होते हैं वो CSR पहल के प्राथमिक केंद्र बिंदु होते हैं। सी ऑप्शन सही है। प्रश्न 22 दिया हुआ है, CSR की ट्रिपल बॉटम लाइन अवधारणा क्या है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रदर्शन के 3 आयाम, लोग, ग्रह और लाभ। प्रश्न 23 दिया हुआ है, कौन सा देश अपनी इस कानूनी आवश्यकता के लिए जाना जाता है कि कंपनियां अपनी CSR गतिविधियों पर रिपोर्ट करें? तो भारत, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 24 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियों के लिए CSR गतिविधियों में संलग्न होने की प्राथमिक प्रेरणा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्रांड प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना। प्रश्न 25 दिया हुआ है, कौन सा प्रसिद्ध व्यवसाय नेता अक्सर CSR में साझा मूल्य की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? बिल गेट्स में इसमें साझा मूल्य की अवधारणा से जुड़े हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 26 दिया हुआ है, नैतिकता का दर्शन है, तो इसका दर्शन हो जाएगा मेटा एथिक्स, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 27 दिया हुआ है, किसी व्यक्ति को उसकी बड़ी पीड़ा से राहत दिलाने के लिए दया के नाम पर इच्छा मृत्यु मारना है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 28 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा पेशे में एक सामान्य नैतिक दुविधा नहीं है? यह तय करना कि कौन सा बीमारी स्वीकार किया जाए, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 29 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी कानूनी पेशे में एक सामान्य नैतिक चिंता है? ग्राहक की गोपनीयता की रक्षा करना, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 30 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्रकारिता के क्षेत्र में नैतिक मुद्दे का एक उदाहरण है? समाचारों को सनसनीखेज बनाना, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 31 दिया हुआ है, किसी भी क्षेत्र के पेशेवर आचार संहिता की प्राथमिक भूमिका क्या है? कानून का अनुपालन सुनिश्चित करना, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 32 दिया हुआ है, हितों के टकराव को कम किया जा सकता है टकराव का खुलासा करके और मार्गदर्शन प्राप्त करके, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न 33 दिया हुआ है, नर्सिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य नैतिक चिंता नहीं है? व्यक्तिगत आय को अधिकतम करना, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 34 दिया है, भगवद गीता को संकलित करने वाले हैं, तो आप सभी को ये पता होगा कि भगवद गीता को वेद व्यास ने लिखा है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 35 दिया हुआ है, भगवद गीता की मुख्य शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भगवद गीता की
मुख्य शिक्षा है निष्काम कर्म योग, यानी कि आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना कीजिए। बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 36 दिया हुआ है, इसे सभी मानवता पर लागू होने वाला नैतिक कोड माना जाता है। इस कथन को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, धर्म। प्रश्न 37 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे धर्म का स्रोत माना जाता है? वेद को या गीता को? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों को। वेद और गीता दोनों को धर्म का स्रोत माना जाता है। प्रश्न 38 दिया हुआ है, डैश ने अनुशासन के प्रसिद्ध अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया है, जो दुनिया में रहने का तरीका और समाज में बातचीत और व्यवहार करने का तरीका दिखाता है। घेरंड, यानी ए ऑप्शन सही है। प्रश्न 39 दिया है, किस प्रकार का निर्णय लेने की समस्या में एक अच्छी तरह के परिभाषित लक्ष्य शामिल होते हैं, लेकिन इसकी जटिलता के कारण इसे हल करने के लिए रचनात्मक और नवाचार की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, धर्म संरक्षित समस्या। प्रश्न 40 दिया हुआ है, निम्नलिखित निर्णय लेने को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक निर्णयकर्ता के व्यक्तिगत मूल्य, अनुभवों और विश्वासों से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह। प्रश्न 41 दिया हुआ है, कौन सा निर्णय लेने का दृष्टिकोण विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित डेटा संचालित तरीकों का उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, तर्कसंगत दृष्टिकोण। प्रश्न 42 दिया है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में 8 चरण में से एक नहीं है निर्णय लेने का काम सौंपना, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 43 दिया है, तर्कसंगत निर्णय लेने में मॉडल के लिए क्या धारणा नहीं है? अधूरी जानकारी, यानी कि पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरा सहमत लक्ष्य होना चाहिए, एक संचारित समस्या होनी चाहिए, पर्यावरण के बारे में निश्चितता का उच्च स्तर होना चाहिए। प्रश्न 44 दिया है, महाप्रबंधक की बैठक संभवतः निम्नलिखित प्रबंधक कार्य का परिणाम होगी, निर्णय लेना, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 45 दिया है, किस चरण में प्रबंधक को पता चलता है कि संगठन के कार्य को पूरा करने के लिए किस तरह का निर्णय लेने की आवश्यकता होगी? गतिविधि विश्लेषण के तहत पता चलता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 46 दिया है, भारतीय संदर्भ में सामाजिक कार्य अभ्यास में धर्म अक्सर क्या भूमिका निभाता है? यह मूल्यों और दृष्टिकोणों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन अभ्यास को निर्धारित नहीं करना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 47 दिया है, सामाजिक कार्य में एक दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, जो धार्मिक विश्वासों को पेशेवर अभ्यास से अलग करने पर जोर देता है? धर्मनिरपेक्षता, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 48 दिया है, निम्नलिखित व्यक्ति के धर्म के आधार पर भेदभाव या पूर्वाग्रह का वर्णन करने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसको धार्मिक भेदभाव कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 49 दिया है, सामाजिक कार्यकर्ता किसी समुदाय के भीतर धार्मिक संघर्षों को कैसे संबोधित कर सकते हैं? संवाद, समझ और संघर्ष समाधान को बढ़ावा देकर, यानी कि सी ऑप्शन सही है। प्रश्न 50 दिया है, निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक क्या है? नीतियाँ ही मार्गदर्शक हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है। प्रश्न 51 दिया है, मजबूत का अर्थ है कि आपके पास नैतिक और नैतिक व्यवहार की उच्च भावना है जो दूसरों के सम्मान अर्जित करती है, यानी कि चरित्र होना चाहिए आपके पास। डी ऑप्शन सही है। प्रश्न 52 दिया है, CSR पर लागू होता है, निजी और सार्वजनिक दोनों पर लागू होता है। डी ऑप्शन सही है। प्रश्न 53 दिया है, इकोसिस्टम क्या है?
व्हाट इज इकोसिस्टम? जीवों का एक समुदाय जो अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता हो। ये ऑप्शन सही है, वही इकोसिस्टम होता है। प्रश्न 54 दिया है, पारिस्थितिकीय पिरामिड शब्द किसने प्रस्तुत किया है? यानी इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, टर्म किसने दिया है? तो चार्ल्स एल्टन ने दिया है इसको, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 55 दिया है, इनमें से कौन सा इकोसिस्टम का जैविक घटक है? यानी कि बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, पौधा, प्लांट, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 56 दिया है, जैव विविधता किसे संदर्भित करती है? बायोडाइवर्सिटी किसको बताता है? वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम, वैरायटी ऑफ स्पीसीज, वैरायटी ऑफ जेनेटिक टाइप, यानी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही है। प्रश्न 57 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सी ऑप्शन सही है। प्रश्न 58 दिया है, ऊर्जा पिरामिड क्या दर्शाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऊर्जा प्रवाह। इन प्रश्न 59 दिया है, इनमें से कौन सा अजैविक घटक है? ए बायोटिक कंपोनेंट है, तो तापमान, टेम्परेचर, सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न 60 दिया हुआ है, एक पोषण स्तर के अगले में आमतौर पर कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो 10%, बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 61 दिया है, जैव विविधता के नुकसान का मुख्य कारण क्या है? यानी बायोडाइवर्सिटी लॉस जब होता है तो ओवर पॉपुलेशन, यानी कि अधिक जनसंख्या, डी ऑप्शन सही है। प्रश्न 62 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया का नहीं हो तो हो जाएगा थार डेजर्ट, यानी थार मरुस्थल, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 63 दिया है, एक्स सीटू संरक्षण क्या है? एक्स सीटू संरक्षण जो है प्रजातियों का उनके प्रति प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षण को हुई एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 64 दिया है, कौन सी गैस मुख्य ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन गैस, सी ऑप्शन सही है। प्रश्न 65 दिया है, कौन सा बायोम सबसे अधिक जैव विविधता के लिए जाना जाता है? तो वर्षा वन, यानी रेन फॉरेस्ट, सी ऑप्शन सही है। प्रश्न 66 दिया है, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? पौधे, सी ऑप्शन सही है। प्रश्न 67 दिया है, पारिस्थितिक पदचिह्न क्या है? एक जीवन शैली का समर्थन करने के लिए आवश्यक भूमि क्षेत्र, यानी बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 68 दिया है, कौन सी लुप्तप्राय प्रजाति हैं? यानी इंडेंजर्ड स्पीशीज, तो टाइगर, बाघ, ए ऑप्शन सही है। प्रश्न 69 दिया है कि कीस्टोन प्रजाति शब्द का क्या अर्थ है? तो एक प्रजाति जो पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन का समर्थन करती है, वही है, ए ऑप्शन सही है। प्रश्न 70 दिया हुआ है, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत को समाहित करती है? तो समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 71 दिया है, पारिस्थितिक तंत्र में घटकों की भूमिका क्या है? जैविक सामग्री को तोड़ना, यानी कि बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 72 दिया हुआ है, खाद्य जाल क्या है? यानी कि व्हाट इज़ अ फूड वेव, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, भोजन संबंधों का जटिल नेटवर्क। प्रश्न 73 दिया है, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है? टेंसेल ने, सी ऑप्शन सही है। प्रश्न 74 दिया है, कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो आप सभी को पता है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। प्रश्न 75 दिया है, डायरिया का कारण हो सकता है जल प्रदूषण, ए ऑप्शन सही है। प्रश्न 76 दिया हुआ है, इकोलॉजी शब्द का बिल्कुल पहली बार प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, यानी डी ऑप्शन सही है।
प्रश्न 77 दिया है, किसकी पारितंत्र में पौधे होते हैं? प्राथमिक उत्पाद के पारितंत्र में होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये ऑप्शन सही है। प्रश्न 78 दिया है, कौन सी विषैली गैस है? आर्गन। डी ऑप्शन सही है, आर्गन एक विषैली गैस है। प्रश्न 79 दिया हुआ है, 1013.25 मिलीबार के मानक वायु दाब पर पानी का क्वांटनांक उबाल बिंदु क्या होगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ई ऑप्शन सही है। प्रश्न 80 दिया है, कौन सी गैस वायु प्रदूषण में योगदान करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 81 दिया है, गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी की अवधारणा दी गई थी अनीनीस द्वारा, यानी ये ऑप्शन सही है। प्रश्न 82 दिया है, नवंबर में दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता संबंधित है गाड़ियों के प्रदूषण से। ये ऑप्शन सही है। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को किस किस सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए। हम उस सभी सब्जेक्ट के आंसर की को आप सभी को उपलब्ध कराएंगे, आप सभी को बताएंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके प्लीज़ हमें बताइए। प्रश्न 83 दिया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन हास्य से, यानी बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 84 दिया हुआ है, पृथ्वी को 4 परिमंडलों में विभाजित किया जाता है, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। सी ऑप्शन सही है। प्रश्न 85 दिया है, न्यायालय ने स्वीकार किया है कि विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए और इसके विपरीत भारतीय पर्यावरण कानूनी कार्रवाई परिषद बनाम UOI में इस आधार पर कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। ये ऑप्शन सही है। प्रश्न 86 दिया हुआ है, अधिनियम में पर्यावरण प्रदूषण शब्द को परिभाषित किया गया है, इसमें से सम्मिलित है उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही है। प्रश्न 87 दिया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस श्रेणी के विधानों के अंतर्गत आता है? तो कल्याणकारी कानून के अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन सही है। प्रश्न 88 दिया है, वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करने का अधिकार किस निकाय को है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को है। बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न 89 ध्वनि प्रदूषण विनियम एवं नियंत्रण नियम 2000 के अनुसार मौन क्षेत्र में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और न्यायालयों के आसपास कम से कम मीटर का क्षेत्र शामिल, यानी 100 मीटर। बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 90 दिया है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 पारित करने का उद्देश्य क्या है? देश में पर्यावरण कानून का समीकरण। ये ऑप्शन सही है। प्रश्न 91 दिया है, प्रदूषण मूलधन का भुगतान करता है का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित करें कि क्षति के पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए और साथ ही पर्यावरण को होने वाला नुकसान को कम किया जाए, यानी सी ऑप्शन सही है। प्रश्न 92 दिया है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 2J के अनुसार धाराओं में शामिल नहीं है अंतर्देशीय जल, चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम। डी ऑप्शन सही है। प्रश्न 93 दिया है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में परिभाषित व्यापार अपशिष्ट शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? उपचार और निपटान प्रणाली से तरल और ठोस पदार्थ, यानी बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 94 दिया है, भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत वन का सही वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? आरक्षित वन, ग्राम वन, यानी सी ऑप्शन सही है। प्रश्न 95 दिया है, आरक्षित वन पर किसका मालिकाना हक है? उस राज्य की सरकार जिसके क्षेत्र में आरक्षित वन आता है, यानी कि ये ऑप्शन सही है।
आगे चलते हैं प्रश्न 96 की तरफ। किस राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा वनों के अंदर वानिकी कार्यों के लिए स्थापित की गई बस्तियां हैं? तो वानिकी क्षेत्र, ये ऑप्शन सही है। प्रश्न 97 दिया है। एक वैज्ञानिक के कैंसर को ठीक करने के लिए सफ़ेद चूहों का उपयोग करके उपकरण और प्रयोगात्मक अध्ययन किया। प्रयोग के उद्देश्य से वैज्ञानिक द्वारा चूहे का उपयोग है वैध यानी लॉफुल है। ये ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न 98 की तरफ। सतत विकास क्या है? उपरोक्त सभी यानी भविष्य की पीढ़ी की ज़रूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। यानी ये डी ऑप्शन सही है, यानी ये सभी होना चाहिए। प्रश्न 99 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों में स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार को मान्यता देने वाला पहला घोषणा पत्र है? तो स्टॉकहोम घोषणा पत्र यानी बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 100 दिया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्य बैठक कहाँ स्थित हुई? तो नई दिल्ली में। ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।